यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के लिए आरडब्ल्यूए की है, काफ़ी इसमें अच्छा कंटेंट इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है यानी कि नंबर सिस्टम से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि संख्या 323 में है। संख्या 323 में क्या है? ऑप्शन है कि कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। 323 दिया हुआ है यहाँ पर। 323 में देखना है कि कितने इसमें अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे, भाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? यानी कि इसमें 323 आ रहा, तो यानी कि 11, 13, 17 और 19। ये जल्दी पता करने का तरीका है, वरना हम इसमें सोचते रह जाएंगे कि हम क्या इसमें गुणा करें। देखो 3, इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 कब हो सकता है? जब मैं इसकी दोनों की गुणा करूंगा। तो 13 कम 13, 13 कम 13 कितने हो जाएंगे? 143 हो जाएगा। ये तो 323 है, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये दो गुणनखंड तो वो होंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पर है 17 और 19, ठीक है, 17 और 19। 17 और 19 की अगर मैं गुणा करता हूँ तो 9 7 63 यूनिट डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। 17 नंबर 153 का 3, 17 एकम 17 और 5, 17 और 15 32 हो जाएगा, ठीक है, 32। 323 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके, ठीक है। अगर ना अपने यहाँ पर ना गुणा हो पाती तो फिर हम तीसरा रख के देख लेते, तीसरे से और गुणा करते अभाज्य गुणनखंड से। तो इसमें ये 2 अभाज्य गुणनखंड है इसमें, ठीक है। 17 की और 19 की जब मैं गुणा करूंगा, 17 की और 19 की, तो मुझे क्या मिलेगा? 323 मिलेगा। इस तो मैं ये कह सकता हूँ कि केवल 2 गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है यह बताना है इसमें। तो अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। तो इसमें देखो ये 1001 जो है ना, ये 1001 जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम की, तो 1001 कई जगह आएगा, यानी कि 7, 11 और 13, ठीक है। इसका एलसीएम होता है, ये 7, 11 और 13 का एलसीएम होता है 1001, यानी कि इन सभी तीनों संख्या से कट रहा है ये, तो यानी कि यही वो संख्या है जो अभाज्य नहीं है, यानी कि भाज्य है। बाकी संख्याएं जो होंगी वो अभाज्य हो जाएंगी। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 1001 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 7, 11, 13 इन तीनों संख्या को याद रखेंगे, इनसे अगर गुणा करेंगे यानी कि इन तीनों का एलसीएम यही आ जाएगा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या है, तो इनके गुणा करने पर ही हमें 1001 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि एक संख्या ऐसी है इनमें से जो वर्ग संख्या नहीं है, सभी यानी कि किसी न किसी का वर्ग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस करने के लिए हमें सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर लास्ट में 25 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 25 आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में 5 तो होगा ही होगा किसी में। 56, 75, देखो इसको कैसे चेक करेंगे? एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो इसमें ये देखेंगे, यहाँ पर देखो 56, 56, 25 लिखा हुआ है, 56, 25 लिखा हुआ है, तो ये बाहर से यानी कि पीछे की तरफ से दो दो जोड़े बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 25 आ गया, तो यहाँ पर ये 56 है। 56 को हम 56 के पास में स्क्वायर कौन सा है? यानी कि 7 7 49 वर्गमूल है, यानी कि 49 है, यानी कि 7 का वर्ग हो जाएगा। 8 2 64 फाल ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 7 तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, बाद में 5 होना ही चाहिए, यानी कि 75 का वर्ग है, ठीक है, 75 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ये करके देख लेंगे। 5 पंजे 25 का 5 और 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 और 2 72 का 2, 7 7 49 और 7 56 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 56 25 जो है वो 75 का वर्ग है। इसी तरह से सबको चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सबको चेक करेंगे। 72 25 को, 72 25 को चेक करेंगे। 72 25 है, 72 25 को चेक करेंगे तो यहाँ पर दो जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा? 8 8 64, यानी कि यहाँ पर 8 आएगा, यानी कि 85 का वर्ग हो सकता है, 85 का वर्ग हो सकता है, यानी कि 5 पंजे 25, 8 पंजे 40 दूनी 80, ठीक है, 80 और 2 82 का 2 हो जाएगा, 8 8 64, 64 और 8 हो जाएगा 72, यानी कि 72 25 ही 85 का वर्ग है, ठीक है। हालांकि वर्ग याद होते नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि ये इतने वर्ग याद हो। इसके अलावा फिर यहाँ पर 36 25 को चेक करेंगे, ठीक है, 36 25 को चेक करेंगे तो यहाँ पर वही काम करेंगे। 36 किसके वर्ग में? यानी कि 6 के साथ 7 है, यानी कि 6 चंग 36 हो जाएगा, यानी कि 65। तो ये 65 का वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है, 65 का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा होगा 65 का वर्ग, ठीक है, 36 से कुछ ज्यादा होगा, तो यही वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, ये भी हो जाएगी, इसे चेक करने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर 133 दिया हुआ है, 433, 833 और 533 दिया हुआ है। तो देखो इनको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? वैसे तो एक एक करके चेक करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना,
अगर एक करके सभी में चेक करेंगे, हमें पता क्या होना चाहिए इसमें कि एक तो 3, 7, 11 और 13, ठीक है? इनका तो कम से कम हमें विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 का विभाज्यता का नियम यह है कि तीनों को जोड़ेंगे, अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से कट जाएगा। 3, 3, 6 एक साथ नहीं कट रहा 3 से। 7 का क्या है? 7 का है कि जो अंतिम अंक है ना, उसको 2 गुना करेंगे और इसमें से घटा देंगे। यानी कि 3 दूनी 6 और इसमें से घटाऊँगा तो 7 आ जाएगा, 7 से कट रहा है तो ये भाज्य संख्या है, ठीक है? ये भाज्य संख्या, इसको आप चेक नहीं करेंगे, हमें निकालना है कि भाज्य कौन से नहीं है। 433 को लेते हैं, 433 3, 3, 6 ये 10 हो जाएगा, 3 से तो नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है क्या? 3 दूनी 6, इसमें से घटाऊँगा 37 यानी कि 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से कट रहा है क्या? 13 की विभाज्यता का नियम क्या है? 13 की विभाज्यता का नियम ये है, इसमें क्या कर रहे थे हम? 2 से गुणा यानी कि दुगुना करके इसमें से घटा रहे थे। 13 के लिए क्या होगा? 13 के लिए हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे, यानी कि अंतिम अंक को 4 गुना करेंगे और उसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 4 तिया 12, ठीक है? 4 तिया 12, 43 में को जोड़ना है, यानी कि 4 तिया 12 43 में जोड़ना तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 55 हो जाएगा। तो 55 13 से कट रहा? नहीं कट रहा 55 13 से, ठीक है? 13 से नहीं कट रहा, तो हो सकता है ये हो सकता है, ठीक है? मैंने इतना ही 4 क्यों बताया, तो ये हो सकता है, ठीक है? ये वो संख्या हो सकती है। अब हमें क्या करना होगा? हमें या तो अब 17 से 19 से फिर देखेंगे, पता नहीं किससे हो सकता है विभाजित हो जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑप्शन ही चेक करना होता है इसमें। इस वाले ऑप्शन को पकड़ेंगे अब, ठीक है? इस वाले ऑप्शन को पकड़ेंगे। यहाँ पर क्या है? 3 है। अब मैं सबसे पहले 3 का नियम देखूंगा, 3, 3, 6, 5, 11 नहीं कट रहा, 7 का 3 दूनी 6 और यहाँ पर इसको मैं अगर इसमें से घटाता हूँ तो ये आ जाएगा 47, 7 से भी नहीं कट रहा। 11 से, 11 का नियम तो रह ही गया, ठीक है? अभी 11 का नियम, ये 11 का नियम तो सबको पता होना चाहिए कि विषम अंक और सम अंक के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये 11 से भी नहीं हो रहा विभाजित। और यहाँ पर 13 से, 13 का देख लेंगे, 3 चौक 12, 12 और 53 65 हो जाएगा, ठीक है? 65 और 13 पंजे 65, तो ये विभाजित है, ठीक है? ये विभाजित है। 833 और बच रहा है, 833 और बच रहा है। अगर ये भी विभाजित हुआ इन चारों में से तो फिर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर गलती से बच जाएंगे। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि सबसे पहले क्या देखें, 3, 3, 6 और 8 14, 3 से नहीं कट रहा। 7 के लिए 3 दूनी 6, 6 को इसमें से घटाएंगे, यानी कि ये 67 आ जाएगा। 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 11 सत्ती 77 नहीं कट रहा। 13 के लिए क्या है? 13 के लिए 3 चौक 12 और 12 इसमें जोड़ देंगे, 12 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा 95, ठीक है? 95। तो ये संख्या जो है 7 से कट रही है, ठीक है? 13 से बात करने की हमने जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर मुझे 7 से कट रही थी, मैं 7 को छोड़ गया था, 7 से मैंने गलती कर दी थी इसमें। 3 दूनी 6 और 6 इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पर? ये आएगा यहाँ पर 77, ठीक है? मुझे 77 लगा, 67 आएगा, तो 77 तो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो ये भी विभाजित संख्या है। तो केवल एक वाली संख्या ऐसी है बी जो इससे विभाजित नहीं है। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में मेरा बताने का मतलब केवल ये है कि 3 का, 7 का, चलो 3 का तो सभी को पता होता है, 7 का, 11 का और 13 का, इनके नियम पता होना चाहिए, कम से कम इनके नियम तो पता होना चाहिए। नियम तो वैसे 17 का भी है, ठीक है? 17 का भी नियम है, लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं को याद रखेंगे। अभी देखो 17 को भी बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है? 17 का भी एक नियम होता है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी? तो देखो इसका एक तरीका होता है, सभी को पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए, 3 तिया 9, 9 आना चाहिए, या फिर 1 भी आना चाहिए, ठीक है? इसी तरह से 4 का वर्ग 16 यानी कि 6 आना चाहिए, 7 का वर्ग 49 9 आना चाहिए लास्ट में, और आ ही रहा है यहाँ पर, ठीक है? 28 64 4 भी आना चाहिए, यानी कि इस तरह से पता कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक इकाई का अंक मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है 3, तो 3 तो किसी के में नहीं है, ठीक है? 6 भी आया है, 1 भी आया है और 4 भी आया है, जैसे मैंने ही बताया। तो ऑप्शन नंबर यही वाला इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है सबको, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग पूछा है, न्यूनतम का, ठीक है? अधिकतम का ही पूछ सकता है वो, न्यूनतम का पूछा है। तो न्यूनतम का पूर्णांक का यानी कि जिसका गुणनफल 64 हो, यानी कि 64। अगर मैं वो दो पूर्णांक ए और बी ले लूं, ए और बी का गुणनफल 64 होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम तब होगा जैसे यहाँ पर देखो 64 है, तो यहाँ पर 16 चौका 64 भी हो रहा है, ठीक है? 16 चौका 64 भी हो रहा था, 16 चौका 64, 4 6 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है? ये 20 हो जाएगा, लेकिन 20 तो ये अधिकतम होगा यहाँ पर, ठीक है? यहाँ न्यूनतम पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है, 16 चौका 64 तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन ये न्यूनतम अधिकतम के लिए होगा 20,
न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए, न्यूनतम के लिए यानी कि एकल अंक होना चाहिए, यानी कि जैसे 8 गुणा 8 भी हो सकता है, ठीक है। 2 64 हो जाएगा, 2 64 भी हो जाएगा, तो एकल अंक है ये। तो एकल अंक का होता है हमेशा न्यूनतम, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से बचना है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो 101 भी अभाज्य संख्या है, 103 भी स्वअभाज्य संख्या नहीं है, 113 भी, ठीक है। तो सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी 3 अंकों की ये वाली है यहाँ पर 101। इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताना है, क्या होगा। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1000, ठीक है। 1000 इनका अंतर पूछा है, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 98 98 999 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो वैसे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, लेकिन हम इसको डायरेक्टली करेंगे कि जैसे प्राकृतिक संख्या के कितने युग्म बनेंगे जिनके वर्गों का अंतर 45 हो। वर्गों का अंतर मतलब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक संख्या ए ले लूँ और दूसरी संख्या बी ले लूँ। ए यहाँ पर बड़ा है, बी छोटा है, तो इनके अंतर जो है 45 होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस का बी और ए प्लस बी भी रख सकता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी भी रख सकता हूँ, ये आ जाएगा 45 यहाँ पर। देखो यहाँ पर 2 गुणज हैं ये, ठीक है। एक ए माइनस बी है और एक ए प्लस बी है, जिनकी गुणा 45 हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे कितने युग्म बनेंगे जिनकी गुणा 45 हो रही है, एक तो 45 और 1 हो जाएगा, दूसरा 9 पंजे 45 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर 15 या 45 हो जाएगा। 15 45 और भी कोई बन रहा है क्या, और तो नहीं बन रहा, केवल यहाँ पर 3 बन रहे हैं, ठीक है। 3 बन रहे, तो आंसर भी यही होगा इसका, ठीक है। आंसर भी यही होगा, हालांकि यहाँ पर अभी अधूरा आंसर है, लेकिन आंसर यही होगा क्योंकि यही इसके युग्म बनने हैं। जैसे अगर मैं 45 एक ही में एक सेटिस्फाई करके देख रहा हूँ बस, बाकी सभी कर सकते हैं उसी तरह से। तो 45 और 1 है यहाँ पर, यानी कि ए प्लस बी का मान 45 हो जाएगा और 1 का मान ए माइनस बी का मान 1 हो जाएगा। इनकी गुणा करूँ 45 आ रहा, और यहाँ पर ए माइनस बी का मान ये है, यानी कि ये 2a का मान 46 हो जाएगा, 2a का मान 46, a का मान 23 हो जाएगा, a का मान 23 हो जाएगा, तो b का मान 22 हो जाएगा, ठीक है। b का मान 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये यही युग्म है। 23 को अगर 22 को जोड़ता हूँ तो 45 आ रहा, और 23 में से 22 घटा रहा हूँ तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है केवल, ठीक है, केवल एक फॉर्मेलिटी है जांचने की। बाकी इसमें यही इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 3 युग्म बनेंगे, ऐसे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। ओह, तो यहाँ पर देखो 256 दिया हुआ है, ठीक है। 256 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, और 16 का वर्गमूल, ठीक है, और इनका गुणनफल ज्ञात करना है। इनका गुणनफल ज्ञात करना और उसका फिर से वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका फिर से वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर गुणा करके इनका वर्गमूल ज्ञात करके फिर एक और वर्गमूल ज्ञात करना है। ये इसमें दे रखा था, ये किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है, और ये 4 का, ठीक है। ये 16 का और ये 4 का, 16 चौका 64 हो जाएगा, 64, तो 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, ठीक है। 8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 4 अभाज्य संख्याओं आरोही क्रम में लिखी गई हैं 4 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सभी, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। पहली संख्या देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि ये 1001 जो है ये बहुत सी जगह यूज मिलेगा, ठीक है, बहुत सी जगह मिलेगा, इसलिए मैंने बताया था 1001 को तो याद रखना। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था उसमें कि 1001 जो है 7, 11 और 13 का एलसीएम भी है, और इन तीनों की गुणा भी है, ठीक है, ये कह सकते हैं। और ये सातों की तीनों की तीनों जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें बोला कि 4 अभाज्य संख्या है, आरोही क्रम में है, पहली 3 संख्याओं का ये है और अंतिम 3 संख्याओं का, यानी कि अंतिम 3 संख्याएं ये हो गई, ठीक है। और इसमें बोला था कि पहली 3 संख्याओं का, पहली 3 संख्याओं का, यानी कि यहाँ पर मैं एक 5 लेकर के देख सकता हूँ, 5 लेकर के, यानी कि 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 35 और 11 से गुणा करता हूँ, 11 पंजे 55 और 11 ते 33, 385 आ रहा है, यानी कि वो 4 संख्या यही हैं, ठीक है। वो 4 संख्या यही हैं जो आरोही क्रम में लिखी गई हैं, और इनका गुणनफल जो है पहली 3 का 385 और अंतिम 3 का 1001 है, ठीक है। तो बोला है कि पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या 5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इतनी बात पता है ना हमें तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर नहीं पता तो फिर हम सोचते रह जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 40 32 है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 252 है। तो ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के हल्का हल्का इसी तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सम संख्या दे रखी है, पिछले क्वेश्चन में अभाज्य संख्या थी, यहाँ पर सम संख्या दे रखी है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 सम संख्या का गुणनफल, तो 3 क्रमागत सम संख्याएं मान लेंगे। एक तो 1 हो जाएगी, एक हो जाएगी a+2 और एक हो जाएगी a+4,
ठीक है, ये मान लेंगे। हालांकि और भी मान सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बीच में लूंगा a और इससे पहले a माइनस का 2 और इसके बाद a प्लस 2। ठीक है, ये भी रख सकता हूँ, और ये रखना थोड़ा सा आसान रहेगा, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती है। इस तरह से भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं a की जगह 2 मान लूँ तो 4 ले लूँ a की जगह, तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं a को 4 मान लूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और अगला वाला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्रमागत सम संख्या ही तो है। ठीक है, ये क्रमागत सम संख्या ही है यहाँ पर, ये a माइनस 2 a और a प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 4032 है इन सभी संख्याओं का। a माइनस का 2 गुणा a और गुणा a प्लस 2 कितना है, ये हो जाएगा यहाँ पर 4032। इसी के साथ ही इसमें ये भी दे रखा था कि पहली और तीसरी का गुणनफल, यानी कि पहली और तीसरी ये है, यानी a माइनस का 2 और a प्लस 2, इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है 252। ठीक है, 252, इस 252 को यहाँ भी रख सकता हूँ, यानी कि a गुणा 252 आ जाएगा। a गुणा 252 बराबर 4032 आ जाएगा। 4032 यानी कि a का मान आ जाएगा यहाँ पर 4032/252। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर इसी का ही वर्गमूल तो पूछा, बीच वाली संख्या a है, तो इसी का ही वर्गमूल पूछा है, इसी का वर्गमूल पूछा है। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँगा, यानी कि इसको काटूंगा, यहाँ पर 4 से कट जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 अट्ठे 32 आ जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा ये 4 छंग 24 और 4 तिया 12 63 आ जाएगा। 9 एकम 9 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 आ जाएगा और 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 छंग 42 यानी कि 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने इससे पहले जो बताया था उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है, तो ये आसान रहेगा उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक 5 अंकों की संख्या है 24, 7, x 8, 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये 5 अंकों की संख्या है और ये 44 से विभाजित है। अगर ये 44 से विभाजित है, जैसे 24, 7, x और 8, ये अगर 44 से विभाजित है तो 44 के साथ साथ ये किससे, 11 से और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 4 से और 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 4 का इसमें क्या पूछा है, x का मान पूछा है इसमें, यानी कि यहाँ पर या तो हम 4 से विभाजितता का नियम देख लेंगे, 11 का देख लेंगे। 4 से विभाजितता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो नहीं होगा, 2 रख सकता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 रखूँगा तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। केवल एक से चेक करने पर मिल जाएगा हमें यहाँ पर। ठीक है, 1 से ही मिल जाएगा, और अगर 11 से देखना चाहे तो 11 से भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो विषम अंक होते हैं, उनका योग और समअंकों का योग, इनका अंतर, यानी कि 7 और 2 9 और 8 17। ठीक है, 17 और ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स। या तो इन दोनों का अंतर 0 होना चाहिए या इनका अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, माइनस का 7 बराबर का 0। ठीक है, ये मैं रख सकता हूँ, यहाँ पर कोई सा भी रख लेंगे, हो जाएगा। एक्स की जगह क्या रखूँ कि यहाँ पर ये 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 11 से विभाजित हो जाए तो 11 से विभाजित कर रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 11 रख लेंगे यहाँ पर, कोई सा भी रख के दे सकते हैं। तो 4 और 11 कब आएगा, जब मैं यहाँ पर मैं 2 रखूँगा। ठीक है, जब मैं 2 रखूँगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 17 में से 6 जाएगा, 11 बचेगा, जो कि 11 से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 2 आ जाएगा। दोनों तरह से करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने योग्य है। 24 से विभाजित है, तो 24 से विभाजितता के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 24 से 6 चुक 24 देखना पड़ेगा क्या भाई, नहीं, 6 और 4 नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने पिछली भी किसी वीडियो में बताई थी कि 6 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसी संख्याएं देखनी होती हैं जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 8 और 3 हो गई। ठीक है, 8 और 3 हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो 8 का और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, 3 का विभाज्यता का नियम ये देख लेंगे कि इस सभी को जोड़ेंगे और 3 से विभाजित हो रहा है क्या। साथ में हमें 8 का भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल 3 से ही काम चल जाएगा, इसमें दोनों से काम चलेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। 3 के लिए अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, 4 4 8 7 15 और 15 5 20, 3 से विभाजित नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, 24 से, 7 6 13। ठीक है, 13 और 9 22 और 7 29, तो ये भी नहीं, 29 3 से विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 5 11 19 21 और 8 29, ये भी नहीं होगा। 8 8 तो 10, 5 15, 5 20 और 27। 27 देखो 3 से तो कट रहा है, 8 और 8 से विभाजित का नियम क्या है, 8 से विभाजित का नियम यह है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 8 छंग 48 और 8 छंग 48। ठीक है, तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये 24 से पूरी तरह से विभाजित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 132 से विभाजित है। 132 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई? 132 से इसमें 11 भी होगा, ठीक है, 11 और 11, 11 कम 11, तो 11 से तो नहीं कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है 12 से, ठीक है, 12 से कट रहा है, 12 कम 12 और अरे 12 कम, हाँ ठीक है, 11 और 12 से कट रहा है, वही एक चीज है, 11 से और 12 से दोनों से कट रहा है, तो हमें 11 का नियम देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, 11 का नियम देखना पड़ेगा, और 12 के लिए हम 4 या 12 का भी देख सकते हैं, ठीक है, 4 या 12 का, लेकिन हम 11 से देखेंगे, तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? सभी विकल्पों में से सभी, यानी कि तीनों को चेक करना पड़ेगा, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? 11 सत्ते 77 कट रहा है 11 से, ठीक है, 11 दूनी 22 कट रहा है ये भी 11 से, 11 पंजे 55, यानी कि 6 3 9 6 3 9 ये भी कट रहा है 11 से, ठीक है, 11 से ये भी कट रहा है, तो 12 से, अब इसमें 12 से भी देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 12 से इसमें देख पाते हैं कौन सी विभाज्य है, तो 12 से भी देख लेंगे, 12 छंग 72 और यहाँ पर 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, यहाँ पर बचेगा 6 3 9 12 96, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी जो है ये 132 से विभाजित है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 132 से करना शुरू कर देंगे, सभी विभाजित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 23 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 23 से विभाजित होना चाहिए 1056, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? 23 से विभाजित करने के लिए 23 से मुझे इसमें शेषफल निकालना पड़ेगा, शेषफल कितना बच रहा है, 23 दिया 3 तिया 9 हो जाएगा, और 23 चौक 92 होता है, ठीक है, 23 चौक 92 हो जाएगा, यहाँ पर इसको 4 बार काट लेंगे, यहाँ पर 23 चौक 92 कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बार कट जाएगा, 5 से 15, 5 दूनी 6 से 18, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार काटेंगे इसको, 5 से 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, कितना शेषफल बच रहा है? यहाँ पर शेषफल बच रहा है 21, ठीक है, 21 शेषफल बच रहा है। यहाँ पर देखो ये 23 है और यहाँ पर 21 है, इनका डिफरेंस कितना है? 2, ठीक है, यही वो डिफरेंस है जिसको अगर हम इसमें जोड़ दें तो वो संख्या जो है 23 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि संख्याओं 505 3p4 को जोड़ने पर योगफल 8q9 प्राप्त होता है। यदि योग 3 से विभाज्य है तो p के लिए न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये भी आसान है, ठीक है, इसको करेंगे, यहाँ पर 505 दिया हुआ है, 505 इसमें जोड़ना है हमें 3p4, ठीक है, ये जोड़ना है, इसको जोड़ने पर क्या बन रहा है? इसको जोड़ने पर बनना है 8q9, ठीक है, 8q और 9, ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पर बोला है कि ये योग है 3 से विभाजित है, ये वाला योग जो है ये 3 से विभाजित है, इसका मतलब 3 से विभाजित होगा तो 8 और 9 17, यानी कि 18 होना चाहिए विभाजित, यानी कि q का मान 1 होना चाहिए, ठीक है, q का मान अगर मैं 1 रख दूं तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और ये न्यूनतम मान भी, न्यूनतम संभव मान पूछा है, ठीक है, अगर मैं 1 रख दूं तो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा तो p का मान कितना होना चाहिए? 0, और p जोड़ने के बाद 1 होना चाहिए ना, p का मान भी 1 होना चाहिए, ठीक है, p का मान भी 1 होना चाहिए, अगर मैं यहाँ p की जगह 1 रखूंगा तो 0 और 1 1 ही आएगा, तो p का मान भी 1 है, q का मान भी 1 है, पूछा किसका है? p का, तो p का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 381 a 9 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 9 से विभाज्यता के लिए नियम भी यही है कि इनको जोड़ेंगे और 9 से विभाजित होना चाहिए, 8 और 3 11 1 12, ठीक है, 12 के बाद अगली संख्या कौन सी हो जाए 9 से विभाजित है? 18, यानी कि a का मान 6 होना चाहिए, ठीक है, a का मान 6 होना चाहिए, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, a का मान यहाँ पर 6 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित है के लिए 3 का नियम देख लेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 3 से भाग करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं। 11 के लिए क्या है? 11 के लिए क्वेश्चन वैसे हो चुका है, लेकिन करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन है अभी वो, तो यहाँ पर 21 ये 11 से विभाजित हो रहा है। 11 से विभाजितता के लिए हम क्या करना चाहिए? ये पहला और तीसरा और इसके यानी कि विषम अंक का योग कितना हो जाएगा? n + 9 + का 1 हो जाएगा, ठीक है, और सम अंक का हो जाएगा 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7, यानी कि इनका जो अंतर है वो 11 से विभाजित होना चाहिए, इनका अंतर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर n + 10 हो जाएगा ये वैसे, ठीक है, n + 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, n + 10 और 7, तो n की जगह भाई 0 तो होगा नहीं यहाँ पर, लेकिन 11 हो सकता है। 11 कब होगा? 7 में से इसको घटाऊंगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, यानी कि n की जगह मेरे पास n की जगह होना चाहिए 8, मेरे पास 18 हो जाएगा, 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा, तो n का मान यहाँ पर 8 होना चाहिए, ठीक है,
n का मान यहाँ पर 8 होना चाहिए, ये 18 हो जाएगा और इसमें से घटाऊंगा 7 तो 11 हो जाएगा। 11 से भाज्य है। तो यहाँ पर किसका मान पूछा है? n का ही मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि जब 77 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 77 को 4 से विभाजित करने किया जाएगा तो 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, शेषफल 2 बचेगा। इस 17 को इस 19 से भाग कर देंगे बस। ठीक है, शेषफल 2 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या का 16 से विभाजित किया गया शेषफल ज्ञात कीजिए। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को, तो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्या कौन सी हो जाएगी? 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 104 हो जाएगी। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। 104 जो है वो 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 13 अट्ठे 104। अगर इसको मैं 16 से विभाजित करूंगा, 16 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? 16 संग 96 आ जाएगा। 16 संग 96 यानी कि 4 4 8 बचेगा। ठीक है, 8 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें ये बोल रखा है कि 65 61 का वर्गमूल निकालना है और फिर जो संख्या आएगी उसका ही वर्गमूल निकालना है। उसको इसके वर्गमूल को विभाजित करने पर क्या आएगा ये पूछा है। तो 65 61 किसका वर्ग है? 65 61, यहाँ पर देखो 65 61 दिया हुआ है, हालांकि ये किसका 81 का वर्ग है ये 65 61। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जोड़े बनेंगे यहाँ पर, यानी कि लास्ट में क्या है? 1 है, यानी कि या तो लास्ट में 1 होना चाहिए या फिर लास्ट में 9 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक अंक यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8 64 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर मैं 9 रखूंगा तो 64, 8 64 तो बहुत, यहाँ पर 8 अगर मैं 8 रखता हूँ, सॉरी 9 रखता हूँ तो यहाँ पर बहुत अधिक हो जाएगा। 8 64 यानी कि एक होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसके करीब है। यहाँ पर 8 64 इसके करीब वाली संख्या लेंगे, 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 81 इसका वर्ग हो जाएगा। 81 इसका वर्गमूल हो जाएगा। 81 इसका वर्गमूल हो जाएगा 81। अब 81 का वर्गमूल क्या है? 81 का वर्गमूल है, बोला है कि अगर इस 9 को इससे, यानी कि 9 से इसमें भाग दूँ तो कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। ठीक है, 9 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जब संख्या 25 की पावर 25 को 26 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? 25 की पावर 25 है। ठीक है, इसको मुझे 26 से विभाजित करना है। 26 इसमें भाग करूँगा तो माइनस का 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा और नीचे बचेगा 26। ये माइनस का नहीं हो सकता, इसमें से घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा, माइनस का 1 नहीं होगा, कभी ये वाला लगा दो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि जब, अब इसमें 25 क्वेश्चन है, आज 25 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर ऐसा है, इसमें 25 करके कराऊंगा इसको, एकदम से पूरा नहीं करूँगा। बाकी के जो आगे कुछ चैप्टर होंगे, 1 2 चैप्टर छोड़ के, उसको फिर मैं 40 50 50 जल्दी जल्दी करा दूँ। ये थोड़ा चैप्टर ऐसा ही है, इसमें समझने की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन इसमें बहुत मुश्किल से बनते हैं। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है इन वाले चैप्टर में।